अंतस की धारा में पलकों को धीरे से नीचे कर लीजिए। क्या चल रहा है? वैसे जितना मुश्किल सफर उतनी ही खूबसूरत मंजिल। बस तुम जीवन को जगमगाते हुए जीना, माइंड तक ही मत रह जाना। माइंड के पार जीवन मिलता है, उस तरफ भी अपनी चेतना को प्रवाहित करना। थोड़ी देर अपने साथ रहना। ये ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है ठीक जैसे बाहर का है, अपने भीतर के हो जाना। भीतर झांक कर देखना, थोड़ा गहरा होकर। हम घर में रहते हैं या घर ही हम में रहता है? हम गाड़ी में नहीं चलते, गाड़ी हम में ही चल रही होती है। थोड़ा और गहरा देखना। हम सुबह शाम दिन रात भोजन खा रहे हैं या भोजन ही हमें खाता चला जा रहा है? इस धारा में, इस जर्नी में कोई चीज वर्जित नहीं है। तुम क्या कर रहे हो इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। जो करना है वो करो, लेकिन ज्यादा देर तक किसी को माइंड में मत रखो। बार बार हम किसी ना किसी को अपनी खोपड़ी में घुसा लेते हैं और फिर कहते हैं मुक्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, स्वास्थ्य नहीं मिलता। ध्यान रहे, माइंड माइंड ही रहे, चेतना चेतना, केवल चेतना रहे। हर चीज को उसकी ठीक जगह पर रखिए, बाहर का कुछ भी भीतर ना आ जाए। जब तक वो भीतर नहीं आता, देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही देखो माइंड पर कुछ चढ़ रहा है, झटका देकर उतार दो। बस हर चीज को उसकी सही जगह पर रखो। निरंतर भीतर की सफाई में लगे रहना, भीतर झांकना। मन साफ है या मन गंदा है? मन में डलनेस है, बोरियत है, आलस आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, मतलब मन हावी हो रहा है आप पर। लेकिन अगर यही मन किसी की वाइब्रेशंस में है, किसी की याद में है, किसी के समर्पण में है, तो मन की सफाई का काम शुरू हो चुका है। और जब तुम्हारा मन साफ होता है तो जो भी तुम्हारे आसपास की जगह है, तुम वहां पर भी सफाई का अभियान छेड़ दोगे। और यदि मन गंदा है, अभिमानी है, स्वच्छंद है, तुम चाहे जहां भी रहो, मन में या मंदिर में, तुम गंदे ही हो। बात सिर्फ एक ही है, साफ मन, यानी समझने वाला मन। और गंदा मन जो कुछ जान ही नहीं सकता, कुछ ध्यान ही नहीं दे सकता। क्या कहा जा रहा है? बस तुम्हारे लिए एक ही बात महत्व रखती है कि इस धारा के चलते चलते भीतर कुछ परिवर्तन में अनुभव आ रहा है क्या? अभ्यास से अनुभव की। और लेकिन आपने बहुत कुछ बिल्कुल अनावश्यक और जबरन पकड़ रखा है, और उसके बाद हम दुखी होकर ये सवाल पूछते हैं कि इससे मुक्ति कैसे मिले। बल्कि इसके बजाय हम ये पूछें कि मुझे हुआ क्या है जो मैंने इस चीज को पकड़ रखा है। लेकिन ना, बिल्कुल नहीं। आप ये बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे कि आपने कैसे दिन रात कोशिश करके किस किस को पकड़ा है, किस किस को पकड़े रहते हैं, और पूरी जान लगाकर पकड़ते हैं कहीं छूट ना जाए। और फिर हम पूछते हैं इसे छोड़े कैसे, कैसे हम शांत रहें, कैसे आनंद की प्राप्ति हो। ध्यान रहे, पकड़ना यानी अधूरापन, यही अधूरापन अपने आप को बचाए रखता है। किसी न किसी चीज का सहारा लेकर, जिस भी चीज का आप सहारा लेते हैं, जिन भी विषयों से आप जुड़े रहते हैं, वास्तव में उनसे जुड़कर हम अपने झूठे अहम को बचा रहे होते हैं। विषय चाहे कोई भी हो, चाहे आंख का, कान का, नाक का, मुंह का, अगर वह छूट जाए तो अहम भी मिट जाएगा।
क्योंकि अहम अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकेलापन सजा है, एकांत मजा है। लेकिन इस बात को समझने में बहुत टाइम निकल जाता है, इसीलिए हम दिन भर कुछ ना कुछ पकड़े ही रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम नहीं, दूसरा ही पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी साधना में कमी है। वास्तव में यही तो बंधन है। अब बताओ आपको शांति कैसे मिले? वास्तव में जिन चीज़ों की आपको चिंता लगी है वही तो तुम्हारे अहम को सहारा दिए हुए हैं। जिन भी चीज़ों से आप भय खाए हुए हैं, जिन भी चीज़ों से आपको उम्मीद है, वही तो तुम्हारे अहम को सहारा दिए हुए हैं। तो इसलिए अहंकार को छोड़ने की बात मत कीजिए। अहंकार के विषय को छोड़िए, उसको डायरेक्ट वॉच कीजिए। बिल्कुल सीधा सीधा अपने माइंड को वॉच कीजिए। इसी को यौगिक भाषा में प्रत्याहार कहा। अहंकार हमेशा कुछ मांगता है सहारे के लिए। जिस भी चीज को उसने सहारे के लिए मांग रखा है, देख लो तुम्हें क्या वाकई उसकी जरूरत है क्या? देख लो। ये सारी धारा सिर्फ देखने की है। अगर जरूरत नहीं है छोड़ दो उसको। कोई चीज, वस्तु, परिस्थिति की आसक्ति सिर्फ भीतर से हटा दो, अंतस से हटा दो, तुरंत उसके साथ गिरेगा अहंकार। और फिर तो उसके बाद राग ही नहीं, द्वेष भी गिरेगा, रुचि ही नहीं, अरुचि भी गिरेगी, मित्र ही नहीं, शत्रु भी गिरेंगे। और उसके बाद क्या होता है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसके बाद सिर्फ भगवत गीता का गीत ही निकलता है, निगाहों में तू है, ख्यालों में तू है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मुझ तक पहुंचने वाले मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी मार्गों में, सभी मंजिलों में मैं एक रूप से व्यापक हूं। मेरी व्यापकता कैसी है, मैं कितना फैला हुआ हूं, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में मिलेगा। इस संपूर्ण जगत का धाता यानी धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। अर्जुन अब ये देख रहा है कि ये किस एंगल से मैं किए जा रहे हैं। पहली बात ईश्वर के बारे में बताई जा रही है, जो सबको धारण किए बैठा है। कितना विराट होगा, सबका धाता। उस विराट की कल्पना भी हमारी बुद्धि में नहीं आ सकती। पिता यानी कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य, वो भी मैं हूं, यानी मेरे में से ही सब कुछ आया है। दूसरी बात कही माता यानी मैटर, जितना भी जड़ है माता और पिता दोनों साथ साथ आएंगे। कॉन्शियसनेस प्लस मैटर यानी जड़ और चेतन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं दोनों ही मैं हूं। पितामह यानी माँ बाप जहां से आए, यानी कर्म सत्ता। बहुत गुड बात है ये, कर्म सिद्धांत यानी पितामह, लॉ ऑफ कर्मा। वैद्यम यानी जानने योग्य मैं ही हूं। एक महत्वपूर्ण बात, यहां कृष्ण अर्जुन को सावधान करेंगे कि यहां जो भी जानने योग्य है सब अंधकार में से होता है। फॉर एग्जाम्पल, वृक्ष किसके सहारे खड़ा होता है? जड़ों के सहारे। अगर वृक्ष को जानना है तो जड़ों को भी जानना होगा। जड़ है माइंड, जड़े है अंधकार। जो भी जानना है वो अंधकार से ही शुरू होगा। हमारा भी जो आत्मिक अनुभव होगा उसका द्वार अंधकार में से ही होता हुआ आएगा। तो जब तक तुम्हें अपनी साधना में प्रकाश दिख रहा है तो तुम तेजस शरीर में हो, ध्यान रहे। जब तुम अंधकार की तरफ आ जाओगे तब जानने वाली वस्तु उसके आगे से शुरू होती है। वैद्य यानी जानने योग्य मैं हूं, मैं पवित्र। मुझे जानने से तुम भी मैं हो जाते हो। जैसे पारसमणि, जिसको छुएगी उसको पारसमणि बना देगी, पवित्रतम। अगर उसने छू लिया फिर तुम भी मैं बन जाओगे। मैं इतना पवित्र हूं, मुझे छूते ही तुम भी ईश्वर बन जाते हो। मैं ओंकार स्वरूप हूं, क्योंकि मैं निराकार हूं। और निराकार से पहले आने वाला ओंकार कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद ईश्वर। ईश्वर में खोने के लिए सबसे व्यापक तत्व है आकाश। पृथ्वी है स्थूल, पृथ्वी से ज्यादा व्यापक जल, जल से व्यापक अग्नि, अग्नि से व्यापक वायु, वायु से व्यापक आकाश। और आकाश की साउंड क्या है? पृथ्वी की साउंड है टच। पृथ्वी की क्वालिटी है टच, जल का टेस्ट, अग्नि का सी, देखना।
वायु की स्मेल, साए साए, आकाश का ही है सुनना। पांचवा जो अंतिम पड़ाव है वो है ईश्वर, आकाश। इस पंचभूत के बाद केवल ईश्वर, लेकिन ईश्वर निराकार है तो उसका नियरेस्ट आकार है आकाश। सुनने के बाद ही ईश्वर में छलांग लगती है। उसके बाद हमारे भीतर सतत ओंकार नाद गूंजता रहता है। ओंकार ध्वनि सुनती है तभी ईश्वर में छलांग लगती है, और ईश्वर में छलांग लगने के बाद निरंतर तुम्हें ओंकार ध्वनि सुनाई देती है। निरंतर निरंतर भगवान कह रहे हैं ये ओंकार ध्वनि भी मैं हूँ। वेदों में जितना ज्ञान है वह भी मैं हूँ। इसके पश्चात तुम कह उठते हो मैं ना ही, बस तो ख्यालों में तुम हो, निगाहों में तुम हो। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम